नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। 12 जून हमारे लिए एक काला दिन था। क्यों? क्योंकि एक तो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, 250 से ज्यादा लोग मर गए, लगभग 240 की मौत तो अभी स्पष्ट हो ही चुकी है, अभी काउंटलिंग चल रही है। ऊपर से वहां जो गिरा वहां भी कई लोगों के मरने की खबर है। ये तो एक खैर बुरी न्यूज का ट्रेलर था। दूसरी तरफ यूपी में एक ट्रेन हादसा, लगता है कोई एक कम्युनिटी है जो हादसों का स्पेशलिस्ट बन गई है। और तीसरा, याद है ना, 12 जून वो दिन था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ी का दोषी ठहराया था और फिर इमरजेंसी लग गई थी। मतलब काला दिन तो था ही, काला ही रहा, इंदिरा जी से लेकर आज तक। लेकिन रुकिए, हर काले बादल के पीछे एक सुनहरी किरण होती है और आज मैं आपके लिए वो सुनहरी किरण लेकर आया हूँ। कल की एक खबर ऐसी है जो इस काले दिन को सोने में बदल देगी। क्या ये वो खबर है? भारत में ऑयल का जैकपॉट लग गया है दोस्तों, और ये कोई छोटा मोटा जैकपॉट नहीं है, ये ऐसा है कि दुनिया की नींद उड़ गई है। तो चलिए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू होती है अंडमान सागर से। यहाँ एक ऐसा तेल का भंडार मिला है जो गुयाना, हाँ वही जो साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री के भंडार से भी बड़ा है, वहाँ पर भी मिला था, जिसका दुनिया में बहुत हल्ला था। गयाना को तो आप जानते हैं ना, जो पहले कोई पूछता तक नहीं था और तेल मिलते ही रातों रात ग्लोबल पावर हाउस बन गया। अब वही किस्सा हमारे साथ दोहराया जा रहा है। और सुनिए, ये कोई अफवाह नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने इसे लेजेंडरी डिस्कवरी का नाम दिया है। मतलब जैसे आप के घर के नीचे सोने की खान मिल जाए और पड़ोसी बोले भाई ये तो लेजेंडरी है। और सबसे मजे की बात, तेल निकालना शुरू हो गया है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, यानी हल्का हल्का तेल बाहर आ रहा है। कुछ महीनों में गयाना से भी ज्यादा तेल हमारा अंडमान पंप करेगा। सोचिए, गुयाना को 10 साल लगे, हमें कुछ महीने। ये भारत की स्पीड है दोस्तों। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? पहले तो तेल कहीं से नहीं निकलता था और कहीं कहीं से निकलता था, अब तो पूरे भारत में तेल गैस की बारिश हो रही है। बलिया में हाइड्रोजन कार्बन के रिजर्व्स मिले, बिहार में गंगा बेसिन में तेल की खोज, नॉर्थ ईस्ट में बड़े भंडार की आशा। मतलब धरती माँ ने अपनी झोली खोल दी है। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक मास्टर स्ट्रोक है जो 2015 से 16 में खेला गया। हमारे पास NELP था, नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका मतलब ना हम करेंगे काम, ना किसी को करने देंगे। ब्यूरोक्रेसी का ऐसा जाल था कि तेल निकालना तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर आई मोदी सरकार और NELP को कूड़ेदान में फेंक कर आई HELP, हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब क्या हुआ? लाइसेंसिंग आसान, ओपन पॉलिसी और प्रोडक्शन शेयरिंग की जगह रेवेन्यू शेयरिंग। मतलब पहले ड्रिल करो, तेल ढूंढो, फिर इन्वेस्टर्स अपने आप लाइन लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 550 जगहों पर ड्रिलिंग की, 100 जगहों पर तेल मिलने की पक्की उम्मीद है और 400 जगहों पर डेवलपमेंट चल रही है। पहले बाबू लोग गंद डालते थे, अब तेल की महक आ रही है। अब आगे बात करते हैं। अब ये खबर इतनी बड़ी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सॉन मोबिल, टोटल भारत के दरवाजे पर लाइन लगाए खड़ी हैं, बोल रही हैं भाई हमें भी इस ब्लैक गोल्ड रश में हिस्सा दो। ये सीन तो वैसा है जैसे कोई मेगा सेल लगी हो और सब चिल्ला रहे हो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अभी तेल पूरा निकला भी नहीं और इन्वेस्टमेंट की लाइन लग गई। इसे कहते हैं असली गोल्ड रश, यानी ब्लैक गोल्ड रश। अब असली सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या भारत पर, इस पर असर क्या पड़ेगा? हरदीप पुरी जी ने इसी का बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये खोज इतनी बड़ी है कि हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी सीधे 20 ट्रिलियन पर पहुंच सकती है। सोचिए, अभी हम 4 पे हैं और एक झटके में 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, अभी हम 4 पे हैं और एक झटके पे 20 ट्रिलियन कैसे पहुंचेंगे? ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस बस एक कदम दूर है। मिडिल ईस्ट, रसिया, वेनेजुएला, ईरान, इन सब की दादागिरी से छुट्टी। अब तेल शिप्स में भरकर बाहर से नहीं आएगा बल्कि अपनी धरती से निकलेगा। अब हम मिडिल ईस्ट को बोल सकते हैं भाई आपका तेल रखो, हमारे पास हमारा अपना ब्लैक गोल्ड तैयार है। और ये कहानी यही नहीं खत्म होती। हम सिर्फ तेल का इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे बल्कि एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। हाइड्रोजन, अमोनिया जैसे नए फ्यूल्स पर काम शुरू हो गया है। सरकार इस पे बहुत तेजी से काम कर रही है। कल्पना करो, जब दुनिया में युद्ध बढ़ेंगे, ऑयल प्राइजेस आसमान छुएंगे, तब भारत मस्ती में होगा। जैसे दुनिया में आग लगे बस्ती में, हम चले मस्ती में। और सुनिए, सरकार का एक और बड़ा प्लान बना रही है, गोल्ड बेस्ड करेंसी। हमारे जो घरों के पास गोल्ड है लगभग 25,000 से 30,000 टन, वो तो मान लो लिस्ट में ही नहीं है। उसके अलावा जो सरकार के पास है 850 से 900 टन गोल्ड रिजर्व हैं और इससे हमारी करेंसी की वैल्यू भी आसमान छू जाएगी अगर ये गोल्ड बेस्ड करेंसी बनती है। मतलब तेल भी हमारा और सोना भी हमारा। अब ये सब कैसे संभव हुआ? 2025 के बजट में हमने 1948 का पुराना ऑयल
मारल लॉ फेंक दिया, नया बिल लाए, प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दी, लाइसेंसिंग राज खत्म हो गया, हाइड्रोजन, सोलर, विंड, अमोनिया को शामिल कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर ऑनलाइन अप्लाई करो और काम शुरू। ब्यूरोक्रेसी के बाबू लोग जो पहले गंद डालते थे अब वो साइड लाइन हो गए। नतीजा, इन्वेस्टर लाइन लगाकर भारत की प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं और साथ ही भारत की प्रोडक्टिविटी आसमान में है। तो दोस्तों, ये है भारत की नई कहानी। माँ वैष्णो देवी ने लिथियम दिया, महादेव ने गंगा बेसिन में तेल दिया और अब अंडमान ने ब्लैक गोल्ड दे दिया। धरती से समंदर तक हमारा नया चैप्टर अपने संसाधनों और अपने हाथों में लिखा जा रहा है। गयाना की किस्मत बदली, अब हमारी बारी है। ये ब्लैक गोल्ड यहाँ है, हमारा फ्यूचर यहाँ है। तो चलिए इस मौके को सेलिब्रेट करें। साथ ही यह सब चीजें हमें धरती माँ ने अभी ही क्यों दी? क्योंकि जब से देश में राम मंदिर बना और देवी देवताओं का उपकार चालू हुआ, साथ ही पूजा चालू हुई, तो उनका हमें उपकार मिल रहा है। यह भी आप ध्यान रखिए और हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए यह सब संसाधन अभी ही मिलना स्टार्ट किए, क्योंकि जो सरकार है उसको मेन मुद्दा उनका यही है 2047 तक विकसित भारत बनाना। आपने टैगलाइन सेट कर दी, अब लॉ ऑफ प्रोटेक्शन के कारण सभी चीजें होती जा रही हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो इस मौके को सेलिब्रेट करिए। जय हिंद लिखना मत भूलना, जय सिया राम लिखना मत भूलना, जो मन करे वो लिखो, लेकिन भारत की तारीफ से पीछे मत हटना, क्योंकि भारत अब राइज कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको अगर यह चीजें समझ में आई हो तो आप भी अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए। क्या भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा जो विदेशों से साजिश होती है भारत को गिराने की? चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कोई भी घटना, चाहे चुनाव में बाहर का पैसा आता हो, ये सिर्फ एक चीज है, क्योंकि देश में नेशनलिस्ट सरकार है, वो देश को बढ़ाने के लिए कर रही है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने चीन जैसा दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाए, और जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी एकदम किसी के झुकाव में नहीं चलती है। वो तो अपने जो लोगों के लिए भरोसा मतलब सही होता है वही फैसला लेता है। तो इस सब चीज से देख के दुनिया डरी हुई है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में आपने भारत के हथियार देखे होंगे, जिसने अमेरिका, यूरोप और चाइना के हथियारों को धूल चटा दी। पाकिस्तान के पास तो खुद कोई हथियार ही नहीं है। उसके कारण हमारे डिफेंस स्टॉक पे उछाल देखा होगा आपने। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, डिफेंस स्टॉक अगले 5 सालों में सब 10 गुने हो जाएंगे, क्योंकि भारत अब दुनिया का एक्सपोर्टर बन रहा है और जिस प्रकार की स्थिति बन रही है दुनिया में गोल्ड की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। डिफेंस स्टॉक्स, इंडिया का शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो बस हमें इन्वेस्टेड रहना है और अपने जहाँ देश के उसमें देखना है। धन्यवाद दोस्तों।